गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे टाइलर्स मॉडल ऑफ कैरिकुलम इवैल्यूएशन। टाइलर्स का पाठ्यक्रम मूल्यांकन मॉडल। टाइलर प्रतिमान का पाठ्यक्रम मूल्यांकन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्लानिंग फेजेस या योजना के चरणों पर बहुत ध्यान दिया गया है। यह निगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक मतलब डिडक्टिव मेथड है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर अर्थात यह समाज छात्र की आवश्यकताओं से अनुदेशनात्मक उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। इस मॉडल का 1949 में राल्फ टायलर ने अपनी पुस्तक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम में प्रस्तुत किया था। राल्फ टायलर को द फादर ऑफ इवैल्यूएशन और द फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जाना जाता है। टायलर के इस प्रतिमान का आधार निम्न 4 प्रश्न है। पहला, स्कूल को क्या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। दूसरा है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन सीखने के अनुभवों की आवश्यकता होगी। और तीसरा प्रश्न है, इन सीखने के अनुभवों को प्रभावी ढंग से कैसे आयोजित किया जा सकता है। और अंतिम प्रश्न टायलर ने प्रस्तुत किया था कि हम यह कैसे निर्धारित करेंगे कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए टायलर ने 4 चरण 4 स्टेप्स का निर्धारण अपने मॉडल में किया था, जिसमें से पहला स्टेप है उनका कि उद्देश्य निर्धारण। दूसरा है सीखने के अनुभवों का चयन करना। तीसरा, सीखने के अनुभवों का आयोजन करना। और चौथा है मूल्यांकन करना। अब हम बात करेंगे प्रथम चरण की। प्रथम चरण में जैसे कि हमने पहले बात करी है कि पहला स्टेप उन्होंने निर्धारित किया है उद्देश्य का चयन करना या उद्देश्य निर्धारण करना। इस चरण में उद्देश्यों का निर्धारण मुख्य रूप से 3 स्रोतों द्वारा किया जाता है। पहला, शिक्षार्थी। दूसरा, विद्यालय के बाहर समसामयिक जनजीवन या समाज। और तीसरा है विषय वस्तु। सामान्य उद्देश्य निर्धारण के बाद इसकी जांच 2 स्रोतों द्वारा की जाती है। पहला, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। इन दोनों स्रोतों द्वारा अच्छी तरह से जांच हो जाने पर सामान्य उद्देश्य अब विशिष्ट उद्देश्य बन जाते हैं। यह उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि क्या व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए तथा क्या विषय वस्तु की आवश्यकता होगी। दूसरा स्टेप है सीखने के अनुभवों का चयन करना। इस चरण में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन किन सीखने के अनुभवों की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण किया जाता है। शब्द सीखने का अनुभव या लर्निंग एक्सपीरियंस शिक्षार्थी और पर्यावरण में बाहरी स्थितियों के बीच बातचीत को संदर्भित करता है, जिसके लिए वह प्रतिक्रिया कर सकता है। सीखना छात्र के सक्रिय व्यवहार के माध्यम से होता है, अतः छात्र तथा शिक्षक द्वारा की जाने वाली समस्त गतिविधियों का निर्धारण इस पद के अंतर्गत होता है। और तीसरा स्टेप है हमारा सीखने के अनुभवों का आयोजन करना। इस चरण में परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है कि किस तरह से इन जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है किन गतिविधियों के माध्यम से इसकी प्राप्ति होगी, तो इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है। और चौथा चरण है मूल्यांकन करना। इस चरण में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि पाठ्यक्रम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा या हद तक प्राप्त किया गया है। मूल्यांकन से यह आकलन किया जाता है कि क्या शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार छात्र व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। थैंक यू।